बुढ़िया गुस्से से लाल हो रखी है। इससे पहले सवालों की बौछार हो, कुछ तो करना पड़ेगा। रूही, मेरा रूही, सर। क्या हुआ रूही? क्या हुआ रूही, तुम ठीक हो ना? देखा माँ जी आपने, इससे कुछ भी पूछने जाओ ना बेहोश होने का नाटक करती है। माँ जी आप इसे किसी नाटक कंपनी से लेकर आई थी क्या? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? लाई तो थी नाटक कंपनी से ही, लेकिन 2 दिन यहाँ रहकर तीसरे दिन मेरे ही दांव मुझ पर आजमाने लगी। बहुत कमजोरी सी लग रही है, मुझसे चला नहीं जाएगा। आप प्लीज मुझे ऊपर तक छोड़ देंगे? रूही तो ठीक है ना? हाँ वो शायद रूही जी को कमजोरी हो गई है, हम इन्हें ऊपर लेकर चलते हैं। इट्स ओके जूही, मैं ले जाऊंगा। कोई बात नहीं जीजू, इतना तो मैं अपनी बहन के लिए कर ही सकती हूँ ना। और फिर डॉक्टर रिया वो भी तो है हमारे साथ। चल आराम से। पर जूही तुम थी कहाँ? अब वो वो आंटी, मुझे रूही जी के लिए कुछ फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स लाने थे, इसीलिए मैं जूही जी को अपने साथ लेकर गई थी। फल कहाँ है? वो कार में। रूही जी आप प्लीज चलिए। अरे ये सब छोड़िए, जूही रूही को लेके चलो। चल। जूही अपनी बहन की सेवा में ही पूरे समय मत लगा देना, थोड़ा घर के कामकाज पे भी ध्यान दो। हाँ मम्मी जी। चलो। नार बेटा तुम्हारे 2 मिनट मिल सकते हैं? ये सिंगापुर की फाइल पे सिग्नेचर चाहिए थे तुम्हारे। पापा बस थोड़ी देर में आया, वो रूही की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे मेरी जरूरत है। बस अभी आया पापा, चलो रूही। नाहर जी मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी खुद से। आप बस एक काम कर दीजिए, मेरा पर्स ले आइए। डॉक्टर रिया, जूही आप भी अपना काम कर लीजिए, मैं चली जाऊंगी। 1 सेकंड रुको, मैं बैग लेकर आया। 1 सेकंड रुको। जूही जाओ खाने की तैयारी करो। नार को तो कोई काम कहना ही बेकार है। रतन तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उसे। ये पत्ता कैसे? ये तो वशीकरण जैसा लग रहा है। पलक, तेरी दादी सास ने वो खून के धब्बे देख लिए क्या? खून? उन्होंने सब कुछ देख लिया है मम्मी। उनको ना पूरा 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 यकीन हो गया है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, यहाँ जीता जाता इंसान खड़ा है। मम्मी अब ना मैं और कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से, मैं लेकर आती हूँ आपका बोरिया बिस्तरा। और जाओ यहाँ से। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ बेटा? जाऊंगी कहाँ का क्या मतलब है? पहले क्या सड़क पे रहती थी क्या मम्मी? अरे घर जाओ ना, पापा के पास नहीं जाना है क्या? पापा के पास जाओ ना। लेकिन बेटा मैं तुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे जाने के बाद पीछे से तुम्हारी दादी सास कुछ कर देगी तो? उनका करना कुछ नहीं होगा, आप ही करने के लिए काफी हो, समझी? आपने मेरी जिंदगी में कोई गुलाब के फूल नहीं उगा रखे हैं, आपने भी ना मेरी जिंदगी में सिर्फ कांटे और दिक्कतें दी हैं। इसीलिए आप जाओ, जो होगा वो मैं संभाल लूंगी। मैं ना आपके और दादी जी के बीच में पिस गई हूँ। मुझे ना कभी आपको संभालो, कभी उनको संभालो, कभी आपको संभालो, कभी उनको संभालो, कभी आप बवाल करते, कभी वो बवाल। मुझे कोई बवाल चाहिए नहीं, आप जाओ यहाँ से। बेटा तू सुन, अब तुझे नहीं पिसना पड़ेगा। हाँ कैसे? अरे तू ना अपने परदादी सास के वेशभूषे में रहे ना, है कि उसके ऊपर हुक्म चला। हाँ अच्छा
सुन तो सही, मैं चली गई ना तो तेरी दादी सास तुझसे नौकर की तरह काम कराएगी, तो बात को समझ पलक। बहुत काम कराएंगी दादी जी, तो मुझसे नौकर बना देंगी मुझे। दादी जी तो नौकर भी नहीं रखती, कंजूस कहेंगी। लेकिन आपने तो शक डाल दिया, उसका क्या करूं? मेरे पास है ना एक आइडिया है। अब क्या आइडिया? अब बताती हूँ। ये पापा ने ही तो इसे ये मंत्र लिखकर नहीं दिया। ये धुआं कहाँ से आया? कहीं आग तो नहीं लग गई ना? ये कमला कैसे गिरा? कोई था क्या यहाँ पर? हो सकता है उस दिन वो पापा घर पर आए और उस दिन के बाद से नाहर जी का बर्ताव भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मुझे इसके बारे में पता करना होगा। इस पैम्पलेट में बाबा का एड्रेस तो नहीं है, पर फोन नंबर दिया हुआ है। शायद इससे कुछ पता चल जाए। मैं इस पे कॉल करके एक बार चेक करती हूँ। स्विच ऑफ? इसका मतलब हमारा शक सही था। इस रूही ने नाहर जी को अपने वश में किया। दादी, आप ये जासूस बनकर क्या ढूंढ रहे हो? निशानी? कैसी निशानी? निशानी उस शख्स की जो यहाँ हम सब के बीच छुप कर बैठा हुआ है, उसकी निशानी। कोई तो सामान, कोई चीज, कोई उसकी निशानी जरूर होगी, और जैसे ही मुझे मिल जाएगी तब तुम सबको यकीन होगा जो मैं कह रही हूँ वो सही है। हमारे हो तो यहाँ कोई नहीं भटक सकता। बाप वापस आ गई। पूनम, आप यहाँ खड़ी क्या हैं? चाहिए माँ के लिए चाय बनाएंगे? अरे वक्त हो गया उनके चाय का। वाह पलक वाह, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम पूनम? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं? बस करो पलक, बहुत हो गई ड्रामेबाजी। अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माँ जी की आत्मा का नाटक क्यों किए जा रही हो। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम घर के काम करना ही नहीं चाहती। नरेश, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़े अपनी बीवी को समझा ले। पूनम, ये सब क्या कर रही हैं आप? माँ को गुस्सा मत दिलाइए। अरे क्या प्रतीक के पापा, आप भी कहाँ उलझ रहे हैं? माँ जी नहीं है, कोई आत्मा नहीं है माँ जी की, ये पलक है हमारी पलक। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। बड़े दावे के साथ कह रही हो ना तुम कि माँ जी की आत्मा है तुम्हारे अंदर। माँ जी की आत्मा? अरे कोई चमत्कार हमें भी तो दिखाओ। आत्मा में तो बहुत शक्ति होती है। आत्मा तो ऊपर नीचे सब कुछ कर लेती है अपने आप से। वो शक्ति जरा हमें भी दिखाओ। दिखाओ तो सही, तब मानूंगी मैं तुम्हें। तो तुम्हें हमारी शक्तियाँ देखनी है पूनम? हाँ, अभी दिखाते हैं तुम्हें हमारी शक्तियाँ। दिखाओ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।